इस उपदेश में मैं उन पीढ़ियों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो मत्ती अध्याय 1 में यीशु की वंशावली से हटा दी गई हैं। नया नियम एक वंशावली से शुरू होता है। मेरा मतलब है, ये तो कोई बहुत रोमांचक बात नहीं है, है ना? बहुत से लोग सोचते हैं कि वंशावलियां बहुत उबाऊ होती हैं। तो फिर परमेश्वर ऐसा क्यों करेंगे? वो क्यों नए नियम की शुरुआत वंशावली से करता है? जरूर कोई वजह होगी। देखो, यीशु की वंशावली मत्ती 1 में पूरे पुराने नियम को सिर्फ 41 नामों में समेट देती है, और यही नाम पूरे नए नियम की शुरुआत में भी पेश किए जाते हैं। तो इस वंशावली में जिन जिन लोगों को शामिल किया गया है, वे सब ऐसे माध्यम या रास्ते बने जिनके द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। इस उपदेश में हम सीखेंगे कि इस वंशावली में कई पीढ़ियां छोड़ी गई हैं। सिर्फ यही बात दिखाती है कि यह वंशावली नहीं है जो यीशु मसीह की शारीरिक वंश परंपरा को दर्शाती है। यह एक वंशावली है जो यह दिखाती है कि वाचा में विश्वास किस तरह पूर्वजों से उनकी संतानों तक आगे बढ़ाया गया। इस वंशावली में कुल 42 पीढ़ियां हैं और इन्हें 3 समय कालों में बांटा गया है। पहला समय काल 14 पीढ़ियों का है, जो अब्राहम से लेकर राजा दाऊद तक जाता है। अब्राहम का जन्म 2166 ईसा पूर्व में हुआ था। दाऊद 1003 ईसा पूर्व में राजा बना। तो ये कुल मिलाकर 1163 साल का समय है, जिसमें सिर्फ 14 पीढ़ियां थीं। अगर आप 1163 साल को 14 से भाग देते हो, तो आपको 83.1 मिलता है। इसका मतलब है कि एक पीढ़ी औसतन 83.1 साल की थी। वो तो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि बाइबल में एक पीढ़ी औसतन 25 से 30 साल की मानी जाती है। तो सिर्फ यही बात दिखाती है कि इस वंशावली में जरूर कुछ नाम छोड़े गए हैं। तो अब हम पता लगाएंगे कि वो कौन सी जगह थीं जहां पर नाम छोड़े गए थे, और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों उन पीढ़ियों को यीशु की वंशावली से हटा दिया गया। और आखिर में हम देखेंगे कि इन खाली जगहों के बावजूद वंशावली कैसे आगे बढ़ती रही। तो सबसे पहले चलो देखें कि कौन कौन सी पीढ़ियां वो छोड़ी गई हैं। जब हम हर नाम को पुराने नियम के अभिलेख से ध्यान से मिलाते हैं, तो हम पाएंगे कि वंशावली के पहले हिस्से में दो बड़े अंतर हैं। तो चलो यहाँ वंशावली को देखें। ये शुरू होता है अब्राहम से, और फिर अब्राहम, इसहाक, याकूब, यहूदा, पेरेस, हेस्रोन, एराम, अम्मीनादाब, नहशोन, सलमोन, बोआज, ओबेद, यिशै और फिर दाऊद तक जाता है। ये पहली अवधि की 14 पीढ़ियां हैं। तो चलो हर नाम को एक एक करके देखें। हम जानते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब को, और फिर यहूदा, जो याकूब का चौथा बेटा है। तो हमें पता है कि वहां कोई गैप नहीं है। पेरेस कौन है? पेरेस उन जुड़वा बच्चों में से एक था जिन्हें तामार ने यहूदा के लिए उत्पत्ति अध्याय 38 में जन्म दिया था। तो यहाँ पहली 5 पीढ़ियां वो सब लगातार हैं। वहां कोई खाली जगह नहीं है। और फिर हेस्रोन कौन है? ये नाम हमारे लिए ज्यादा जाना पहचाना नहीं है, है ना? तो चलो देखते हैं कि हेस्रोन कौन है। हेस्रोन उत्पत्ति 46 में आता है। उत्पत्ति अध्याय 46 पद 8 में याकूब के परिवार के उन 70 सदस्यों की सूची दी गई है जो मिस्र गए थे, और पद 12 में नाम हेस्रोन आता है। इसका मतलब है कि हेस्रोन याकूब के उन 70 परिवार के सदस्यों में से एक था जो 1876 ईसा पूर्व में मिस्र गया था। वो उसी पीढ़ी का हिस्सा था। अगला, एराम कौन है? पहला इतिहास अध्याय 2 पद 9 में लिखा है कि हेस्रोन के पुत्र यरहमीएल, एराम और कालेबुई थे। तो ऐसा लगता है कि एराम असल में हेस्रोन का जैविक बेटा है ना? लेकिन अगर आप वंशावली को पढ़ते रहेंगे पहले इतिहास अध्याय 2 में, तो ये मूल रूप से वही है जैसा कि मत्ती 1 में है।
तो हम सच में पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि एराम हेस्रोन का जैविक बेटा है। बिल्कुल, हम ये तर्क दे सकते हैं कि यहाँ जो वंशावली दी गई है, वो एक खंडित वंशावली है। मतलब ये एक पूर्वज से शुरू होती है और फिर 3 बेटों में बँट जाती है ना? और फिर ये एक सीधी वंशावली में आगे बढ़ता है। तो आमतौर पर वंशावलियाँ जो टुकड़ों में दी गई होती हैं, उनमें कोई खाली जगह नहीं होती। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। तो एराम हमारे लिए एक सवाल है। हमें सच में पता नहीं है कि वो कहाँ फिट बैठता है। आओ, हम अम्मीनादाब को देखें। अम्मीनादाब कौन है? निर्गमन अध्याय 6 पद 23 के अनुसार अम्मीनादाब हारून का ससुर था। हारून, मूसा का भाई। अम्मीनादाब हारून का ससुर था। हारून ने अम्मीनादाब की बेटी एलीशेबा से शादी की। इसका मतलब यह हुआ कि वे एक ही पीढ़ी के थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अम्मीनादाब उस पीढ़ी का हिस्सा था जो 1446 ईसा पूर्व में मिस्र से बाहर आई थी। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि हेस्रोन उस पीढ़ी का हिस्सा था जो 1976 में मिस्र में गई थी और अम्मीनादाब उस पीढ़ी का हिस्सा था जो 1446 में मिस्र से बाहर आई थी। तो इन दोनों पुरुषों के बीच मिस्र में बिताए गए 430 सालों में से ज्यादातर समय निकल चुका है। वहां तो एक बड़ा फासला है। अब चलो नहशोन के बारे में बात करते हैं। नहशोन कौन है? तो नहशोन जो था वो अम्मीनादाब का बेटा था और नहशोन जंगल में पहली पीढ़ी का अगुवा था। गिनती अध्याय 2 पद 3 के अनुसार लिखा है कि नहशोन यहूदा के गोत्र का प्रधान था और फिर यह भी लिखा है कि वह अम्मीनादाब का बेटा है। तो वहां कोई खाली जगह नहीं है। सलमोन कौन था? बाइबल हमें बताती है कि सुलोमन ने राहाब से शादी की थी। हाँ, राहाब यरीहो की वेश्या थी, सही है। इसका मतलब यह हुआ कि सलमोन उस पीढ़ी का हिस्सा था जो 1406 ईसा पूर्व में यरीहो को जीतने के लिए गई थी। और फिर उसके बाद बोआज आता है। बोआज कौन है? जैसा कि हम जानते हैं, बोआज ने रूत से शादी की थी। अब बोआज और रूत किस समय में रहते थे? अच्छा, रूत पहला अध्याय पहली आयत हमें बताती है कि वे न्यायियों के दिनों में रहते थे। लेकिन न्यायियों का समय काफी लंबा था। यह 1390 ईसा पूर्व से लेकर 1050 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है, यानी 340 साल। लेकिन हमें सच में ये नहीं पता कि न्यायियों के समय में बोआज किस दौर में रहता था। तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं? तो अगर हम पहले समय की बाकी पीढ़ियों को देखें, जिसमें ओबेद, यिशै और दाऊद शामिल हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बोआज कब जीवित था। रूत 4:12 में लिखा है कि ओबेद यिशै का पिता और दाऊद का दादा था और पड़ोसियों ने कहा कि नाओमी को बेटा हुआ है और उसका नाम ओबेद रखा। तो रूत 4:17 वंशावली नहीं है, यह एक कथा है। जब कहानी में लोगों के नाम गिनाए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनके बीच कोई अंतर नहीं है। ये सारी पीढ़ियां एक के बाद एक आई हैं। इसका मतलब है कि बोआज, ओबेद, यिशै और दाऊद सभी एक के बाद एक हैं। तो ये अच्छा है क्योंकि हमें पता है कि दाऊद कब पैदा हुआ था। दाऊद का जन्म 1040 ईसा पूर्व में हुआ था और हम उस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं कि बाइबल में एक पीढ़ी करीब 25 से 30 साल की मानी जाती है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बोआज का जन्म कब हुआ होगा। अगर हम दाऊद के जन्म से या तो 25 या 30 साल जोड़ दें, तो हम पीछे की तरफ हिसाब लगा सकते हैं। और यही है नतीजा। और देखो, बोआज का जन्म लगभग 1100 ईसा पूर्व की पहली छमाही में हुआ था। इसका क्या मतलब है? अच्छा, सलमोन उस पीढ़ी का हिस्सा था जो 1406 ईसा पूर्व में यरीहो को जीतने गई थी और बोआज का जन्म लगभग 1100 ईसा पूर्व की पहली छमाही में हुआ था। इसका मतलब है कि सलमोन और बोआज के बीच न्यायियों के युग के लगभग 300 साल हटा दिए गए हैं। तो अब हमने पता लगा लिया है कि यीशु की वंशावली के पहले समय में दो बड़े अंतर कहाँ हैं। तो हेस्रोन, एराम और अम्मीनादाब के बीच
मिस्र में बिताए गए करीब 400 साल हटा दिए गए हैं और सलमोन और बोआज के बीच करीब 300 साल न्यायियों के युग के हटा दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमें ये क्यों जानना जरूरी है? जैसा कि हमने कहा, ये वंशावली हमें सिखाती है कि वे कौन लोग थे जिन्होंने विश्वास को बनाए रखा, ताकि परमेश्वर ने उन्हें अपने उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, जिनके द्वारा यीशु मसीह इस संसार में आ सके। तो हम भी उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो वाचा की विश्वास योग्यता को बनाए रख सके और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके, जब तक मसीह वापस नहीं आ जाते। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन पीढ़ियों को क्यों हटा दिया गया था। इसे सीखकर हम ये जान सकते हैं कि उन लोगों ने जो गलतियां की थी, हम वैसी गलतियां ना करें। सबसे पहले चलो मिस्र में पीढ़ियों को देखें। सबसे पहले उन्होंने मूर्ति पूजा की। यहोशू 24 का 14 में लिखा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महांत के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। मिस्र एक ऐसा देश था जहां बहुत सारी मूर्तियां थीं, और जब इजरायली वहां दास बनकर रह रहे थे, तो जरूर उन लोगों का असर उन पर पड़ा होगा और उन्होंने भी उन दूसरे देवताओं का अनुसरण किया होगा। दूसरी बात यह है कि इजरायली लोगों ने जब वो मिस्र में थे, तब उन्होंने सब्त का उल्लंघन किया। इसकी वजह यह है कि पुराने मिस्री अभिलेख के मुताबिक उस समय मिस्र में 10 दिन का हफ्ते वाला कैलेंडर था। उनके लिए एक हफ्ता 10 दिन का होता था, और सप्त हर 7 दिन बाद आता है ना? तो आप यही देख सकते हो कि ये दोनों लयें मेल नहीं खाती। वे एक साथ तालमेल में नहीं हो सकते। तो मिस्र में जीवन की लय परमेश्वर के कैलेंडर के साथ मेल नहीं खाती थी। मिस्र इस पापी और गिरे हुए संसार का प्रतीक है। दुनिया परमेश्वर के समय के अनुसार नहीं चलती। दुनिया परमेश्वर के साथ तालमेल में नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें आत्मिक रूप से मिस्र से बाहर आना होगा, और हमें अपनी जिंदगी और अपना समय परमेश्वर की कैलेंडर और परमेश्वर के समय के साथ मिलाना होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रभु का दिन मानना। परमेश्वर ने प्रभु का दिन स्थापित किया ताकि हम परमेश्वर के साथ तालमेल में रह सकें। हमारी जिंदगी में भी वही लय और गति हो सकती है जैसी परमेश्वर के साथ होती है, ताकि हम परमेश्वर के साथ चल सकें। तीसरी बात यह है कि इजरायली जब मिस्र में थे, तब वे परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं चढ़ा सकते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे। देखो, ये दुनिया हमेशा हमें परमेश्वर की आराधना करने से रोकने की कोशिश करती रहती है। वो मिस्र में बलिदान क्यों नहीं कर सकते थे? निर्गमन 8:26 में मूसा कहते हैं, यह उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम ऐसा करें, तो वह हमें पत्थरवाह नहीं करेंगे। अगर हम मिस्रियों की दृष्टि में घृणित वस्तु की बलि उनके सामने चढ़ाए, तो क्या वे हमें पत्थरवाह नहीं करेंगे? इसका क्या मतलब है? असल में बात बस इतनी सी है। जो जानवर इजरायली बलिदान करते थे, जैसे भेड़, मेमना या बैल, ये सब मिस्रियों के लिए देवता थे। तो अगर उन्होंने देखा कि इजरायली अपने खुद के देवताओं के लिए बलि चढ़ा रहे हैं, तो वे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वे उन्हें मारने की कोशिश करते। यही बात मूसा यहां कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से 400 साल तक जब वो मिस्र में गुलाम थे, वो परमेश्वर के लिए बलि नहीं चढ़ा सके। तो इसी वजह से मिस्र में जो पीढ़ियां थीं, उन्हें यीशु की वंशावली से हटा दिया गया। अब चलो न्यायियों के समय की पीढ़ियों को देखें। उन्हें यीशु की वंशावली से क्यों हटा दिया गया? सबसे पहले वो लोग परमेश्वर को या उसके कामों को नहीं जानते थे। वे वचन को नहीं जानते थे। न्यायियों 2:10 में लिखा है, जब वह पीढ़ी अपने पितरों में मिल गई, तो बाद की पीढ़ी ने न तो यहोवा को जाना और न वह काम जो उसने इस्राएल के लिए किया था। तो जब यहोशू की मृत्यु हो गई, तो वह विश्वास उस पीढ़ी तक नहीं पहुंचा था। तो वे न तो परमेश्वर को जानते थे और न ही उन कामों को जो उसने छुटकारे के इतिहास में किए थे।
और क्या होता है अगर तुम परमेश्वर को नहीं जानते या उसके वचन को नहीं जानते या वो काम नहीं जानते जो उसने हमारे लिए किए हैं? देखो, बाइबल कहती है कि उन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया। न्यायों 2 से 1 से 13 में लिखा है, इसलिए इज़राइली यहोवा की दृष्टि में बुरा करने लगे और बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को छोड़कर पराये देवताओं की पूजा करने लगे, जिससे यहोवा को क्रोध आया। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ही आंखों में जो ठीक लगा, वही किया। न्यायियों 21 बजकर 25 मिनट में लिखा है, उन दिनों इज़राइल में राजा नहीं था। हर व्यक्ति वही करता था जो उसे ठीक लगता था। हर कोई अपनी ही नजरों में सही समझकर काम करता था। इस्राएल में राजा क्यों नहीं था? क्या परमेश्वर उनका राजा नहीं था? यह वचन इस बात की ओर इशारा करता है कि न्यायों के समय में इजरायली परमेश्वर को अपना राजा मानने से इनकार करके अपनी ही नजरों में जो सही लगा वही करते रहे। यही होता है जब हम परमेश्वर के उद्धार के इतिहास को नहीं जानते। छुटकारे का इतिहास सीखने से हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के लिए मानव इतिहास में क्या किया। छुटकारे का इतिहास सीखने से हम परमेश्वर की उद्धारकारी गतिविधियों के ढांचे को इंसानी इतिहास में और अपनी खुद की जिंदगी में पहचानना सीखते हैं। देखो, परमेश्वर के काम समय से परे हैं। वो आज भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है और काम कर रहा है, जैसे वो पुराने बाइबल के समय में करता था। तो जब हम उसके वचन को सीखते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम कर रहा है। लेकिन न्यायों के समय के लोग ये नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और फिर उन्होंने कहा, अरे, कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो मैं अपनी ही नजर में जो सही लगेगा वही करूंगा। और इसी वजह से उन्हें वंशावली से हटा दिया गया। और तीसरी बात यह है कि एक और बहुत अहम वजह थी कि इन दोनों युगों को यीशु की वंशावली से बाहर रखा गया, और वो ये थी कि उस समय कोई भी परमेश्वर का वचन सुनाने वाला नहीं था। जब हम वंशावली को देखते हैं और उसकी तुलना परमेश्वर के महान लोगों और परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं से करते हैं, तो हमें यहां यही मिलता है। देखो, याकूब और यूसुफ इसी समय तक जीवित रहे। उत्पत्ति 50 का 23 में लिखा है कि यूसुफ ने अपने पुत्र एप्रैम की तीसरी पीढ़ी तक के बच्चों को देखा। हाँ, यूसुफ और यहूदा दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, वे भाई हैं। तो यूसुफ की तीसरी पीढ़ी में एराम होगा। तो यूसुफ इसी समय के आसपास जीवित था, एराम के समय के दौरान। यूसुफ की मृत्यु के बाद कोई भी परमेश्वर का वचन उतनी सामर्थ्य से नहीं सुना सका जैसा उसने किया था। और इसी वजह से एराम के बाद विश्वास आगे नहीं बढ़ा और इसलिए उन्हें यीशु की वंशावली से बाहर कर दिया गया। जब तक कि अम्मीनादाब के समय में, जब परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और मूसा को बुलाया, तो इन दोनों लोगों के बीच में करीब 400 साल निकाल दिए गए हैं। और फिर जब यहोशू की मृत्यु हो गई, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो परमेश्वर का वचन वैसे ही सुना सके जैसा वह सुनाता था। तो न्यायियों का समय यीशु की वंशावली से हटा दिया गया था, जब तक शमूएल नहीं आया और परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू नहीं किया। तो देखो, अभी ये सम्मेलन इतना जरूरी है क्योंकि हमें ऐसे अगुवाओं की एक पीढ़ी तैयार करनी है जो परमेश्वर का वचन घोषित करें। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हमारे समय में फिर से न्यायियों का दौर आ सकता है। हमें परमेश्वर का वचन अपने बच्चों को, अपनी संतानों को और हर उस व्यक्ति को सिखाना चाहिए जो सुनना चाहता है, ताकि यह वचन आगे बढ़ता रहे और विश्वास तब तक बना रहे जब तक मसीह वापस नहीं आ जाते। नीति वचन 29 का 18 में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। अगर वचन नहीं है, तो कुछ भी इन लोगों को रोक नहीं पाएगा। वे जो उनका मन करेगा वही करेंगे और वे परमेश्वर से भटक जाएंगे। तीसरी बात, तो ये वंशावली आगे कैसे बढ़ती रही? अगर विश्वास में 400 साल या 300 साल का कोई अंतराल रहा हो, तो वो बहुत लंबा समय है। तो ये वंशावली आगे कैसे बढ़ती रही? वो फिर से विश्वास में कैसे लौटे? इतने लंबे समय के बाद उन्होंने अपना विश्वास कैसे वापस पाया? इसका सीधा जवाब ये है कि परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया ताकि वो अपने लोगों को फिर से
विश्वास में ले आए। यह परमेश्वर का हस्तक्षेप था, वरना वो तो वहीं पर रुक जाता। जिस रास्ते से यीशु मसीह को इस दुनिया में आना था, वो रास्ता तो खत्म ही हो जाता अगर उसने ये जिम्मेदारी हम इंसानों पर छोड़ दी होती। तो चलो देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हस्तक्षेप किया ताकि यह वंशावली आगे बढ़ती रहे। सबसे पहले चलो निर्गमन के समयकाल को देखें। परमेश्वर ने क्या किया, उसने कैसे काम किया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 17 वचन के अनुसार लिखा है, परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। यह पद किस बारे में बात कर रहा है? यह कह रहा है कि वादा किया गया समय, जो कि निर्गमन है, सही है ना? वो करीब आ रहा था। उसने अब्राहम से यह वादा किया था उत्पत्ति 15 का 13वां वचन में। उसने अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। अरे, वो तो करीब 500 600 साल पहले की बात है। कोई भी इसके बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर समय का हिसाब रख रहा था। परमेश्वर समय गिन रहा था और जैसे वो समय करीब आ रहा था, अब परमेश्वर ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात जो उसने की वो ये थी कि उसने लोगों को मिस्र में बढ़ने और गुणा करने दिया। तो जैसा लिखा है निर्गमन 1 का 7वां वचन में कि इसराइल के पुत्र फलते फूलते और बहुत बढ़ते गए और उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई और वे अत्यंत सामर्थी हो गए, यहां तक कि उस देश में वे भर गए। ये तो बस शानदार आशीषें हैं, है ना? ये वे आशीषें हैं जो परमेश्वर ने इंसान को उत्पत्ति 1 में वादा की थीं। लेकिन जब ये इजरायलियों के साथ मिस्र में हुआ, तो उन्हें ये आशीष जैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मिस्री उनसे डरते थे। फिरौन ने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इज़राइल के लोगों की संख्या हमसे कहीं ज्यादा है और वे हमसे शक्तिशाली भी हैं। तो उन्होंने क्या किया? निर्गमन 1 के 11 में लिखा है कि उन्होंने उन पर कठोर परिश्रम डालकर उन्हें दुख देने लगे। वे उन्हें दबाना और नीचे रखना चाहते थे ताकि वे मिस्रियों के खिलाफ उठकर विद्रोह न कर दें। लेकिन जब इस्राएली दुखी किए गए, तब क्या हुआ? 12वें पद में लिखा है, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसीलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। तो जब ऐसी परेशानी आई, तो इस्राएली लोगों ने क्या किया? अच्छा, निर्गमन 2 के 23 वचन में लिखा है कि इस्राएल के पुत्र दासत्व के कारण कराह उठे और उन्होंने चिल्लाकर पुकारा और उनकी दुहाई परमेश्वर के पास पहुंची। यह सब उसकी व्यवस्था का हिस्सा है। परमेश्वर ने इस्राएलियों की संख्या बढ़ाई और उन्हें बहुतायत दी। फिर मिस्री लोगों ने उन्हें सताया और उन्होंने उनको सताया और जितना वे बढ़ते गए, उतना ही ज्यादा उनको सताया गया। और इसी दुख के कारण इस्राएली जमीन पर घुटनों के बल झुक गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। इससे वे घुटनों के बल गिर गए। वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यही आशीष थी जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी। इब्रानी भाषा में आशीर्वाद के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है बारक। और अगर आप उस शब्द की व्युत्पत्ति देखें, तो वो जिस मूल शब्द से आया है उसका मतलब होता है घुटनों के बल झुकना, यानी अपने घुटनों पर आना। तो बाइबल कह रही है कि प्रार्थना में घुटनों के बल झुकना एक आशीष है। परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर समर्पण करना एक आशीष है। यही वो काम है जो परमेश्वर ने इजरायलियों से करवाया, उस कष्ट के जरिए जो उसने उन पर आने दिया। तो जब उन्होंने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने क्या किया? आयत 24 में लिखा है, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। और आखिरकार परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने उनकी सुध ली और तभी परमेश्वर ने उनके पास मूसा को भेजा। इसी समय पर लिखा है, इसी समय पर। देखो, परमेश्वर ने ये सब पहले से ही योजना बना रखी थी और उसकी व्यवस्था ने इन सारी परिस्थितियों को एक साथ ला दिया था ताकि इजरायली लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हस्तक्षेप करें, अपना छुड़ाने वाला मूसा को उनके पास भेजकर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा गलातियों 4 का 4 में लिखा है। ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यह परमेश्वर का समय है
और ये बिल्कुल सही समय है। तो जब मूसा आया, उसने इज़राइल के बेटों के बुजुर्गों और अगुओं को इकट्ठा किया और उसने हारून से कहा कि वह प्रभु के सारे वचन उन लोगों से कहे। और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन सुने, तो उन्होंने क्या किया? आयत 31 में लिखा है, और भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर उनकी चिंता करता है, कि उसने उनकी पीड़ा को देखा है, तो उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया और वे झुक गए और परमेश्वर की आराधना की। देखो, 400 साल तक वे विश्वास से भटक गए थे, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था और हस्तक्षेप के द्वारा लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने अपना विश्वास फिर से पा लिया। यह तो किसी चमत्कार जैसा था। वे आत्मिक रूप से मरे हुए थे, लेकिन अब वे फिर से जीवित हो रहे हैं। इसे हम परमेश्वर की व्यवस्था कहते हैं। यह परमेश्वर की व्यवस्था काम कर रही है। परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? रिवरेंड अब्राहम पार्क ने मितव्ययिती को इस तरह से परिभाषित किया है। मितव्ययिती मतलब है कि परमेश्वर सारी चीजों पर अपना अधिकार लगातार चलाते हैं, ताकि उद्धार का मकसद पूरा हो सके। तो दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर ब्रह्मांड की हर चीज का इस्तेमाल करता है। वो तो बुरे लोगों, दुष्टों का भी इस्तेमाल करता है, ताकि अपनी छुटकारे की योजना पूरी कर सके और अपने चुने हुए लोगों को बचा सके। यह परमेश्वर की व्यवस्था है, और वही परमेश्वर की व्यवस्था आज भी काम कर रही है। इसीलिए रोमियो 8 का 28 में लिखा है कि सब बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब बातें, सिर्फ कुछ बातें नहीं, सिर्फ अच्छी बातें नहीं, बल्कि सारी बातें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं। परमेश्वर इन सब तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी इच्छा पूरी हो, पापियों को बचाया जाए, उनके लोगों को उद्धार मिले। तो अभी भले ही आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किलें या परीक्षाएं हों, फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि हम उसकी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ अपने नियंत्रण में रखते हैं, कि वो आज भी हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं और वो सब बातों को मिलाकर हमारे भले के लिए कर रहे हैं। तो भले ही अभी कुछ कष्ट हो रहा हो, हम इसे सह सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की दिव्य व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि जब तुम परीक्षाओं में पड़ो, तो उसे पूरी खुशी समझो, और वह हमें बताता है कि हमेशा आनंदित रहो। अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते, तो हम हमेशा आनंदित नहीं रह सकते। और वह कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, और यही तरीका है जिससे परमेश्वर पहले भी काम करता था और आज भी वैसे ही काम करता है। दूसरी बात, चलो न्यायों के समय को देखें। Also Männer hat die Ortsfani, du musst der Hand, die falit, तो दूर से चार ऑयस पट्टियों को मुनार, ये तन बॉडी वासम। हाँ, उसने भी कुछ इसी तरह काम किया। सबसे पहले वह शमूएल को दिखाई दिया। 1 शमूएल 3 के 21वें वचन में लिखा है, और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। और जब शमूएल ने यह वचन पाया, तो वह इज़राइल के सब लोगों को वह वचन सुनाने में विश्वास योग्य रहा। लेकिन न्यायियों के समय में यहां एक और बात भी काम कर रही है। इसी समय बोआज ने विश्वास को फिर से स्थापित किया और यीशु की वंशावली को आगे बढ़ाया। और बोआज और रूत की वो कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें परमेश्वर के छुटकारे के इतिहास में यहूदियों और अन्य जातियों के आपसी संबंधों के बारे में सिखाती है। तो हम सबको रूत और बोआज की कहानी तो पता ही है ना? कुछ इज़राइली थे, एलीमेलेक और नाओमी, जिनके 2 बेटे थे। उनमें से एक था महलोन, जिसने मोआब में रूत से शादी की थी। देखो, वे इज़राइल छोड़कर चले गए क्योंकि वहां अकाल पड़ा था। तो ये परिवार उन यहूदियों का प्रतीक है जो परमेश्वर से भटक गए थे। तो वे लोग इज़राइल छोड़कर मोआब चले गए और महलोन ने रूत से शादी कर ली। वो परमेश्वर की व्यवस्था का हिस्सा था, और वहां उस परिवार के सारे मर्द मर गए। तो सिर्फ वे दोनों औरतें, नाओमी और रूथ, वापस इज़राइल लौट आईं। और गोएल की व्यवस्था और लेवीरेट विवाह की व्यवस्था के अनुसार रूथ
अब उनके सबसे नजदीकी रिश्तेदार बोआज से शादी करने जा रही थी, ताकि एलीमेलेक और महलोन का वंश आगे बढ़ सके। तो उस व्यवस्था के अनुसार उनका पहला बच्चा बोआज और रूत का पहला बच्चा उसे उस वंश में दिया जाना चाहिए, ताकि वह वंश समाप्त न हो, बल्कि आगे बढ़ता रहे। यही तो लिखा है व्यवस्था विवरण, अध्याय 25 पद 6 में, है ना? और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो, वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इज़राइल में से मिट न जाए। तो उनका जो पहला बच्चा हुआ था, उसका नाम ओबेद था। लेकिन ओबेद का नाम यीशु की वंशावली में बोआज के नीचे आता है। यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि जो पहला बेटा ओबेद था, उसे महलून के नाम से जाना जाना था, ताकि उसकी वंशावली आगे बढ़े। तो फिर उसका नाम बोआज के नाम के नीचे क्यों आता है? ऐसा तभी होता अगर ओबेद बोआज और रूत का इकलौता बच्चा होता। देखो, इस व्यवस्था का मकसद ये है कि इज़राइल में किसी भी वंश का नाम मिट न जाए। परमेश्वर चाहता था कि सारी वंशावलियां तब तक चलती रहें जब तक मसीह का आगमन न हो जाए। तो अगर ओबेद ही एकलौता बच्चा था और उन्होंने उसे महलून की वंश में दे दिया, तो बोआज की वंशावली खत्म हो जाती। तो ऐसे में क्या होगा कि ओबेद दोनों के तहत आ जाएगा, महलोन और बोआज। तो दूसरे शब्दों में, ये दोनों वंश ओबेद के जरिए एक हो जाएंगे और फिर ये दाऊद तक और आगे चलकर यीशु तक पहुंचेंगे। तो ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखा रही है? यह हमें वही बात सिखा रहा है जिसके बारे में पौलुस रोमियो के 11वें अध्याय में बात करता है। देखो, पौलुस वहां अपने भाइयों यहूदियों की चिंता करता है। वो कहता है, मुझे चिंता है कि मेरे भाई यहूदी लोगों ने यीशु को ठुकरा दिया है, इसीलिए परमेश्वर ने भी उन्हें ठुकरा दिया है। लेकिन वो कहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहूदी लोग अस्वीकार कर दिए गए। उसी वजह से गैर यहूदी जैसे रूत को भी उद्धार पाए लोगों की वंशावली में आने का मौका मिला। देखो, अगर एलीमेलेक और नाओमी और उनका परिवार भटक कर मोआब नहीं गए होते, तो रूत कभी इस उद्धार की कृपा में नहीं आती। तो क्योंकि यहूदी लोग भटक गए, अब गैर यहूदी लोग यीशु मसीह के द्वारा उस वंश में जोड़े गए हैं। और फिर पौलुस आगे कहता है, लेकिन यही अंत नहीं है। जब गैर यहूदियों की पूरी गिनती पूरी हो जाएगी, तब यहूदी भी लौट आएंगे और फिर से उद्धार पाएंगे। उन्हें भी फिर से जोड़ा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे महलोन की वंशावली ओबेद के द्वारा फिर से जोड़ी गई थी। और ये सब कुछ उस अन्य जाति महिला के जरिए हुआ जिसका नाम रूत था। तो बिल्कुल इस तस्वीर की तरह गैर यहूदियों के द्वारा वे यहूदी जिन्होंने यीशु को ठुकरा दिया है, एक दिन वापस आएंगे और फिर से यीशु मसीह की इस वंशावली में जोड़े जाएंगे। और फिर पौलुस आगे कहता है कि रोमियो 11 का 15 में लिखा है, क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? तो पौलुस असल में ये कह रहे हैं कि जब ऐसा होगा, जब यहूदी गैर यहूदियों के जरिए वापस आएंगे और फिर से उनमें जोड़े जाएंगे, तो वो ऐसा होगा जैसे वो फिर से जीवन में लौट आए हों। वो कह रहा है कि ये तो जैसे पुनरुत्थान है। और यही बात यीशु मसीह की वंशावली हमें सिखा रही है। यहाँ दो बड़े अंतराल हैं, एक 400 साल का और दूसरा 300 साल का। और फिर भी ये वंश चलता ही रहा। यह अलग नहीं हुआ, यह मरा नहीं। यह तब तक चलता रहा जब तक यीशु नहीं आ गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और उसने उन्हें फिर से जीवन दिया। इस वंशावली का एक मुख्य विषय है पुनरुत्थान। कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आत्मिक और शारीरिक रूप से फिर से जीवन देता है। वो निर्गमन के समय के बारे में भी यही बात कहता है। यीशु कहते हैं लूका 20 वचन 37 में, परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहिम का परमेश्वर
और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। यीशु कहते हैं कि मरे हुए जी उठते हैं, यानी पुनरुत्थान का जिक्र मूसा की जलती झाड़ी की घटना में किया गया है। वो निर्गमन अध्याय 3 में है, जहां परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में से मूसा को बुलाता है। अगर आप निर्गमन 3 पढ़ें, तो वहां कहीं भी पुनरुत्थान या किसी मरे हुए के जीवित होने का कोई जिक्र नहीं है। तो यहां यीशु किस बारे में बात कर रहे हैं? असल में वह कह रहे हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, तब परमेश्वर इजरायलियों को फिर से जीवित कर रहे हैं, क्योंकि मिस्र में 400 साल तक वे आत्मिक रूप से मरे हुए थे। उन्होंने विश्वास छोड़ दिया था। विश्वास का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसे इजरायलियों के पास भेजा ताकि वह उन्हें मिस्र से बाहर निकाल सके, वही उनका पुनरुत्थान था। परमेश्वर ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया, और यही हमारे साथ भी हो रहा है। इफिसियों अध्याय 2 पद 1 में पौलुस कहता है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने ये नहीं कहा तुम जैसे मरे हुए थे, या ऐसा था मानो तुम मरे हुए हो। लेकिन उसने कहा हमारे मिलने से पहले तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे मसीह, लेकिन यीशु के द्वारा हमें फिर से जीवित किया गया है। और यशायाह अध्याय 53 पद 6 में भी लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक। लेकिन आज हम यहां इस सम्मेलन में कैसे हैं? परमेश्वर का वचन पा रहे हैं, यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमारा पीछा किया। उसकी भलाई और उसकी अनुग्रह ने हमारा पीछा किया। उसकी प्रेमपूर्ण करुणा ने कभी हमें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया, और उसकी व्यवस्था ने हमें थाम लिया। हमारे सारे हालात और परिस्थितियों का इस्तेमाल किया ताकि वो हमें वापस ले आए। उसने हमें मरे हुओं में से वापस ले आया। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमारे पीछे पीछे आता रहा, और उसने हमें वापस ले आया, और अब हम फिर से जीवित हो गए हैं। आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था इसी तरह काम करती है, और यही बात यीशु की वंशावली हमें सिखा रही है। वहां का एक मुख्य विषय है परमेश्वर के लोगों का पुनरुत्थान, और ये सब कुछ परमेश्वर की संप्रभुता वाली अनुग्रह, उसकी प्रेम भरी करुणा और उसकी जलन के कारण ही संभव हो पाया। अगर उसने ये इंसानों पर छोड़ दिया होता, तो वो वंशावली बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। फिर भी इंसानों की बेवफाई के बावजूद, हमारी विश्वासघात के बावजूद, हमारी कमजोरियों के बावजूद और हमारी पूरी असमर्थता के बावजूद, परमेश्वर की जलन और उसकी प्रेम भरी दया ने उसकी उद्धार की योजना को पूरा किया है, और वो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता रहेगा। तो ये उसकी जलन है, और ये उसकी करुणा है, और ये उसका प्रेम है जो हमें थामे हुए है। इसीलिए हम निश्चिंत रह सकते हैं कि उसकी सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। इनमें से एक भी अधूरा नहीं रहेगा। कोई भी परमेश्वर की वाचा और उसकी व्यवस्था को रोक नहीं सकता। इसी वजह से हम हमेशा खुश रह सकते हैं और हर बात में धन्यवाद दे सकते हैं। यह वही सबक है जो परमेश्वर हमें यीशु मसीह की वंशावली के जरिए सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी उतार चढ़ाव में, सारी उथल पुथल और परेशानियों में, इंसानों की सारी दगाबाजी के बावजूद उसकी लगन उस वंश को थामे रही, ताकि उसका वादा किया हुआ पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आ सके। और वही जोश इस दीपक को बुझने नहीं देगा, और ये तब तक जलता रहेगा जब तक हमारे प्रभु यीशु वापस नहीं आ जाते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो हम आज यहाँ इस वचन को पा रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी लगन आज भी काम कर रही है। हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वही उसकी प्रेम था जो हमारे पीछे आया, हमें थाम लिया और हमें फिर से अपने झुंड में लौटा लिया। तो हम बस धन्यवाद दे सकते हैं और अपने प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु कि तूने हम पापियों को जो भटक गए थे बचा लिया।
आओ हम परमेश्वर की स्तुति करें और अब उसकी महिमा करें, उसके वचन का प्रचार करके, सिखाकर और छुटकारे का इतिहास दूसरों तक पहुंचाकर, ताकि वे भी जान सकें कि परमेश्वर जीवित है और वह उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर यह आशीष प्रार्थना करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये अद्भुत सम्मेलन करने की अनुमति दी। चाहे हम एक दूसरे से हजारों हजार मील दूर क्यों ना हो, तूने हमें ये अद्भुत तकनीक दी है जिससे हम परमेश्वर का संदेश एक साथ आए बिना भी बांट सकते हैं। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा आत्मा इंटरनेट के माध्यम से जाए और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनके दिलों को छू ले, ताकि वे तेरा गुणगान करें प्रभु, और इस अद्भुत वचन के लिए तेरा धन्यवाद करें जो हमें सौंपा गया है। और अब परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू हम सबको प्रचारकों की एक पीढ़ी बनने में सक्षम बना, जो इस विश्वास और इस वचन को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके, ताकि विश्वासियों की यह वंशावली तब तक चलती रहे जब तक हमारे प्रभु यीशु वापस नहीं आ जाते। हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन सारी आशीषों के लिए जो तूने हमें दी हैं। यहां तक कि परीक्षाओं, कठिनाइयों और क्लेशों के बीच भी हमें ऐसे परिपक्व संत बना दे जो उन कठिन समयों में भी तेरी अनुग्रह और तेरी व्यवस्था को देख सकें, ताकि हम विश्वास के द्वारा सह सकें, विजय पा सकें, तुझे धन्यवाद दे सकें और तेरा महिमा कर सकें। प्रभु, हम हर चीज के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और ये सारी बातें हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। आमीन।